बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। तो सिक्स क्लास की हमने थर्ड यूनिट शुरू किया हुआ है। इसमें लास्ट जो हमारी चीज़ एक रह गई है वो है पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन के साथ है हमारा राइटिंग स्किल का पैराग्राफ। तो ये दोनों चीज़ें हम क्लियर करेंगे। पंक्चुएशन बहुत ही इजी है। पंक्चुएशन में जैसे मैं आप लोग को पहले पिछले लेसन्स में बता चुकी हूँ कि क्या करना होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो लफ्ज़ हैं इनको कैपिटल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कैपिटलाइजेशन नहीं दी है हमें, उन्होंने हमें दी हैं सिर्फ मार्क्स। यानी कि उन्होंने 3-3 मार्क्स हर एक जुमले के बाद हमें दे दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा मार्क यहाँ इस जुमले पर सेट हो रहा है। तो उस जुमले पर हमने क्या करना है, मार्क पर हमने क्या करना है, उस मार्क पर हमने सर्कल करना है। एनसर्कल द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क ऑफ ईच सेंटेंस। तो देयर एंड आई वेंट टू बाय अ ट्री। तो ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और ये कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, ये सीधा सीधा एक जो है सेंटेंस है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। देयर एंड आई वेंट टू बाय अ ट्री। मैं और बाबा या फादर या अब्बू कह लें आप, एक दरख्त खरीदने गए। तो ये सिंपल सा एक जुमला है, इसलिए फुल स्टॉप पर उन्होंने सर्कल किया है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं आगे क्या है। देयर वर बिग ट्रीज एंड लिटिल ट्रीज। ये भी सिंपल जुमला है, इसलिए सर्कल होगा फुल स्टॉप। विच ट्री डू यू लाइक द बेस्ट। तो यहाँ पर आ गया एक क्वेश्चन कि कौन सा दरख्त तुम्हें पसंद है, इसलिए क्वेश्चन मार्क को हमने सर्कल किया। डैड आस्क्ड। डैड ने ये पूछा। तो यहाँ पर हमारा आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, वो बता रहे हैं हमें, ठीक है ना। आई लुक्ड एंड then I looked and looked and then I saw the tree I like best। मैंने देखा और देखा और फिर मुझे वो दरख्त नजर आया जो मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ पर भी हमारा फुल स्टॉप ही आएगा, सिंपल सा जुमला है। आगे है हुर्रे। यहाँ पर आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये मैं आप लोग को पीछे करवा चुकी हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ आता है ये हम कर चुके हैं। और आई फाउंड माई फेवरेट ट्री। मुझे मेरा फेवरेट ट्री मिल गया। तो ये आ गया हमारा फुल स्टॉप, क्योंकि सिंपल सा जुमला है। डैड दिस इज द वन। ये अबू ये है वो। आगे यहाँ पर भी फुल स्टॉप आएगा। आई सेड मैंने कहा। वी पेड फॉर द ट्री। हमने दरख्त के पैसे दिए। एंड देन पुट इट इन आवर कार। और इसे अपनी कार में रखा। एंड टुक इट होम। और इसे घर ले आए। तो ये हमारा यहाँ पर भी सिंपल फुल स्टॉप आएगा। जी जनाब, तो ये था हमारा पैराग्राफ जिसकी हमने पंक्चुएशन की है। इसके बाद जो आगे है हमारे पास वो है नरेटिव स्किल, यानी कि राइटिंग स्किल या फिर नरेटिव स्किल कह लें आप इसको। राइटिंग स्किल मतलब लिखने की जो स्किल है वो। और नरेटिव राइटिंग, उसमें अब हमने क्या करना है जी, बयानिया जो पैराग्राफ है वो लिखना है। ये पिछले चैप्टर में मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ पूरी डिटेल में कि कैसे लिखना है। यहाँ पर भी उन्होंने 2-3 पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। राइट अ नरेटिव ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड। उन्होंने कहा जी बहुत सबसे खूबसूरत जगह पर एक नोट लिखें जो आपने विजिट किया था, जहाँ आप गए थे। तो यूज़ अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन टू मैनेज द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। उन्होंने कहा जी इवेंट्स को बयान करने के लिए आपने इसमें फ्रेजेस भी डालनी है और वैरायटी इस्तेमाल करनी है लफ्ज़ों की। और उसके बाद जनाब फ्रेजेस होती हैं मिसालें वगैरह, कि कहाँ क्या किस तरीके से आप गए, क्या आपने देखा, ये चीज़ें आपने फ्रेजेस की मदद से बयान करनी है। आगे है यूज़ कंक्रीट वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कन्वे एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स प्रिसाइजली। उन्होंने कहा है जी इवेंट्स को सही तरीके से बयान करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ठोस अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और फिर वही कि आपने फ्रेजेस इस्तेमाल करनी है। और आगे है राइट अ कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम द नरेटेड एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स। तो जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर आपने उसको बयान करना है, और आपने उसका जो है वो एक कंक्लूजन भी लिखना है, यानी कि एक नतीजा भी लिखना है कि उस जैसे आपने वो जगह विजिट की उसके नतीजे में क्या हुआ, मतलब वो जगह आपको पसंद आई, किस तरीके से पसंद आई, क्या हिसाब हुआ। तो ये है हमारा जनाब नरेटिव पैराग्राफ लिखने की स्किल। तो इस मैंने ये एक छोटा सा पैराग्राफ आप लोगों के लिए लिख दिया है। वैसे आप लोग, ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को खुद लिखना आना चाहिए। जो भी जगह आपको
पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी आप लोगों ने कोई विज़िट किया है ऐसा, जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई हो, आप उसी जगह के बारे में लिखेंगे। ये मैंने छोटा-सा एक मेंशन कर दिया है पैराग्राफ, ये आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप ये लिख दीजिएगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर विज़िटेड इज़ ओह सॉरी, ये जो है वो टॉपिक है। ये टॉपिक है, आगे यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। आई हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस, मैंने बहुत सी जगहों का विजिट किया है, लाइक मीनार पाकिस्तान, लाहौर ज़ू, फैसल मस्जिद, सॉरी फैसल मॉस्क एंड मरी एंड मैनी अदर, और बहुत सी दूसरी जगह, ये वाली जगह और बहुत सी दूसरी जगहों पर मैं गई हूँ या गया हूँ। बट द प्लेस आई लव मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन वो जगह जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इज़ आज़ाद कश्मीर, वो आज़ाद कश्मीर है। आई थिंक द प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग, मुझे लगता है कि वो जगह वाकई काबिल दीद है, यहाँ जाने के काबिल है। ठीक है। ऑल अदर प्लेसेस दैट आई मेंशन्ड अबव आर आल्सो नॉट बैड, वो सारी जगहें जो मैंने ऊपर बयान की हैं वो भी बुरी नहीं हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन मेरे मुताबिक आज़ाद कश्मीर इज़ ऑन द हाइट, लेकिन आज़ाद कश्मीर जो है वो सबसे ऊपर है। Its twisting roads on the mountains and its greenery weather, its peaceful valleys and all are all just marvelous. इसकी जो आगे खूबियाँ हैं वो आपने बयान करनी है कि जी क्या खूबियाँ हैं यहाँ पर। इसके बलखाते रास्ते, इसकी पहाड़ियाँ और इसकी इसमें मौजूद सब्ज़ा, इस यहाँ का मौसम और यहाँ की पीसफुल वादियाँ मार्वलस हैं, यानी कि लाजवाब हैं। दिस प्लेस इज़ एक्चुअली हैविंग अ व्यू ऑफ हेवन ऑन अर्थ, इस जगह का व्यू जो है वो असल में ऐसे है जैसे जन्नत का नज़ारा, तो ज़मीन पर जन्नत का नज़ारा। आगे है जनाब, दिस प्लेस इज़ एक्चुअली अच्छा, आई जस्ट लव दिस प्लेस, तो कंक्लूजन क्या हुआ जी, मुझे इस जगह से मोहब्बत है, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये जगह। तो ये है आप लोगों के लिए पैराग्राफ। आप लोग इसके अलावा भी अपने पास से जो आप लोगों ने को जगह ज़्यादा पसंद हो, आप उसको भी मेंशन करके आप लोग अपना पैराग्राफ खुद लिख सकते हैं। और आप लोग को लिखना भी चाहिए, आप लोगों को खुद लिखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को करके आप लोग अपना जो प्रैक्टिस है वो करते हैं, और उसी प्रैक्टिस की बेस पर आप लोगों का जो राइटिंग स्किल है वो बेहतर होती चली जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे लोगों को भी मेरे चैनल पर इनवाइट कीजिए और उनसे भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से मैं आप लोगों की हमेशा मदद करती रहूँगी, और आप लोग प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद कीजिए, और अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।